हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं नाइन्थ क्लास का। ठीक है, नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी मैथ का अध्याय 4 का यह है प्रश्नावली 4.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन 4.1 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, सारा वीडियोस बना हुआ है, पक्का देखिए। सीखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसको देख लीजिए, पक्का देखिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो 4.2 वन शॉट लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, एक ही वीडियो में इसका सभी प्रश्न का 4 तक सॉल्व करेंगे। 4 ही प्रश्न है, 1 से लेकर 4 तक हम सॉल्व करेंगे। अंत तक बने रहें। बेसिक भी बता देते हैं। तो बेसिक में आप लोग को बता दिए थे, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे सभी का जीवन का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कोई काम करते हैं, उसका स्टैंडर्ड होता है। तो उसी प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक रूप। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, दो चर, एगो x एगो y। अब समझिए, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण हो तो उनके अनेक हल होते हैं, मतलब अनंत हल होते हैं। और हमारा प्रश्नावली 4.2 कितना मासूम है, और उसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहे निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, कारण भी देना है। तो y बराबर 3x प्लस 5 का क्या हल होगा, ध्यान से देखिए। y बराबर 3x प्लस 5, सीधा कर लेते हैं, इस y को उधर ले जाते हैं। तो 3x माइनस में y, अब 5 तो प्लस में ना है, और कुछ नहीं तो बराबर में 0। कहिएगा सर बराबर तो इधर है, तो इधर दीजिए कि उधर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया रैखिक समीकरण, और दो चर है x y है ना। तो दो चर है, रैखिक समीकरण है, अभी तुरंत आपको बताए थे क्या हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब बोलता है अनंत हल है तो 4 गुने लिख सकते हैं, लिख देते हैं। देखिए 1 नंबर, और ये है 2x अब प्लस y अब बराबर 7। ठीक है, 2x, आपके मन में x का मान कुछ आ रहा है तो x के जगह पर रख दीजिए। हमारे मन में y का आ रहा है, y का रखिएगा, x का आएगा, x का रखेंगे, y का, कुछ भी जो मन में आता। हमारे मन में आ रहा है y का मान जो है 0 रख दे, तो हम रख दिए। तो x बराबर 7, क्योंकि 0 इधर जाएगा, या 2x में 0 जोड़िएगा तो 2x बराबर में 7, ये 2 गुना में तो भाग में। तो y बराबर कितना रखे, y बराबर 0 रखे, और x बराबर हमको 7/2 आया। ये तो एक हल हुआ। दूसरा हल, अगर हम y बराबर 1 रख देते तो 2x अब प्लस y के जगह पर हम क्या रख दें, y के जगह पर हम 1 रख देते, 1 रख दिए, अब बराबर में 7 है तो 7। देखिए 2x अब बराबर 7, ये प्लस में 1 है, माइनस में चला जाएगा। तो x बराबर 7 से 1 गया 6, ये 2 गुना में है तो बट्टा में, और 2 तिया 6। तो x बराबर क्या आया, x बराबर 3 आया। दूसरा हल हमको लिखना है 4 को हल, तो लिख देते हैं बाबू। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर y का मान अपना मन से रख लेते हैं 5, कुछ भी रखे तो एगो x का मान आएगा। तो 2x प्लस y के जगह पर 5 रखते हैं, बराबर 7 है। तो x बराबर 7, ये 5 प्लस में है तो माइनस में गया, 2 गुना में है तो भाग में गया। x बराबर 7 से 5 गया 2, अब बट्टा 2, कुछ नहीं तो 1, x का मान क्या आया 1। 3 गो हल, एक और हल निकालना है ना, तो एक और हल, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और चौथा हल। चौथा हल है 2x प्लस y अब बराबर 7। अगर हम y बराबर कुछ रख दीजिए ना, y बराबर 7 रख दीजिए, रख दिए, जो मन में आए ना रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x प्लस y की जगह पर 7 रखेंगे, बराबर में 7 है। ठीक है, बराबर में 7 है। तो x बराबर उधर 7, ये 7 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, बट्टा में 2 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 0/2 बराबर 0, 0 में 2 से भाग दीजिएगा, 0 ना आएगा। 4 को हल हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन, पाई x अब प्लस y अब बराबर 9, y का मान क्या आएगा, अपना मन से रख दीजिए ना y का मान कुछ। तो पाई x प्लस y का मान 1 रख देते हैं, बराबर 9।
तो x बराबर 9, ये प्लस में एक है माइनस में जाएगा, x बराबर ये पाई गुना में है तो भाग में, तो x बराबर 8/पाई, x बराबर 8/पाई, यही आंसर है। चलिए ये दूसरा का, ये एक बार एक मान आया, दूसरा मान पाई x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। अब पाई x प्लस y के जगह पर 2 रखिए बराबर 9, तो x बराबर 9, अब माइनस में 2 जाएगा, अब पाई गुना में है तो बट्टा में, x बराबर 7/पाई। हो गया दूसरा हल। आगे तीसरा हल, पाई x प्लस वाई बराबर 9। देखिए पाई x, y का मान कुछ हो 3 रख दीजिए बराबर 9, तो x बराबर 9 प्लस में 3 है तो माइनस में पाई बट्टा में, तो x बराबर 6/पाई, ठीक है। चौथा हल लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है पाई x प्लस वाई बराबर 9, y का मान कुछ और रख दीजिए ना, आपका मन है। पाई x हम रख देते हैं 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 उधर जाएगा माइनस में बट्टा में पाई। हो गया सॉल्व। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कोनो मान यहाँ पर x का मान रखेंगे, y का मान आएगा। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसका 3 नंबर का क्वेश्चन, x बराबर 4y, x बराबर 4y, ठीक है। y बराबर 0 रख दीजिए, तो x बराबर 4 गुना 0, तो x बराबर 4, y का 0 रखिए, x का 4 है, ठीक है। x बराबर 4y, तो x बराबर 4, y का मान 1 रखिए तो x बराबर 4, ठीक। x बराबर 4y, ठीक है। तो x बराबर 4, y का मान 2 रखिए तो x बराबर 8, कुछ रखिए, x बराबर 4y, तो x बराबर 4, y के जगह पर 5 रखिए तो x बराबर 20। आ गया, सॉल्व है। 4 को मान निकालने बोला तो कैसे भी करके आप उसका निकाल सकते हैं। x का मान को रखेंगे, y का आएगा, y का रखेंगे, x का अनंत मान आएगा। 2 को 4 को अनंत बोल रहा है। तीसरा बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण इतना का हल है और कौन कौन हल नहीं है। समीकरण को लिखिए, x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। अब पहला का चेक करते हैं 1 नंबर के लिए। तो पहले 0 है तो x के जगह पर 0, और बाद माइनस 2 और y के जगह पर 2 रखते हैं, अब बराबर 4। तो 0 माइनस 2 दूना 4 अब बराबर 4, 0 से 4 जाएगा, माइनस से 4 बचेगा, है बराबर नहीं है। तो ये मान 1 नंबर वाला नहीं है, ये जो है हल नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा है 2 और 0। तो समीकरण हमारा है x माइनस 2y अब बराबर 4। एबीसीडी में पहले x आता है, तो ये पहले को 2 जो है x और 0 जो है y, x के जगह पर 2 देंगे माइनस 2 और y के जगह पर क्या देंगे 0 बराबर 4। 2 गुना 0 0, इधर 2 और 2 से 0 गया 2 बराबर 4, होगा कभी नहीं होगा, ये भी मान गलत। तीसरा का चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है क्या है हमारा, x माइनस 2y बराबर 4, यही ना है। x के जगह पर ये 4 रख देंगे माइनस 2 और y के जगह पर 0 रख देंगे बराबर 4। तो 4 और माइनस 2 गुना 0 0 बराबर 4, ठीक है। तो 4 बराबर 4, हाँ ये मान होगा 3। अब वहां बोला कौन कौन, तो इसके अलावा भी हो सकता है। चौथा का चेक कर लेते हैं, तीसरा हो गया, चौथा है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 4। चौथा है रूट 2, x के जगह पर लिख देंगे रूट 2 माइनस 2 गुना y के जगह पर 4 रूट 2 बराबर 4। तो रूट 2 गुना करिएगा 8 रूट 2 बराबर 4। 8 रूट 2 में एगो रूट 2 को माइनस कर दीजिए तो बचेगा 7 रूट 2 माइनस में बराबर 4। नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, ये भी मान नहीं। आगे फिर इसी क्वेश्चन को लिखते हैं 5वां नंबर वाला चेक करने के लिए। तो x माइनस 2y बराबर 4, x के जगह पर 1 माइनस 2 और y के जगह पर 1 बराबर 4। 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर 4, एक में से 2 जाएगा माइनस 1 बराबर 4।
नहीं होगा, तो ये भी मान नहीं होगा। एगो x के जगह पर एगो y के जगह पर रखेंगे, बराबर के उस पार में जितना है अगर उतना आ गया तो है, और नहीं आया तो नहीं। अंतिम क्वेश्चन है लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बोला k का मान ज्ञात करिए, और इसी बात पर आप लोग के फॉर कमलदेव एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, तो इतना का क्या हल? एक हल 2x प्लस 3y अब बराबर k है। अब x देखिए 2x बराबर 2 दिया गया है तो 2 अब प्लस 3 और y बराबर 1 दिया गया है, बराबर में k है, तो जहां x y है मान रखते 2 दूना 4 और प्लस 3 बराबर k, 4 3 7 बराबर k का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो इस वीडियो ये खत्म है चैप्टर 4.2। 4 नंबर का क्वेश्चन बताए, 3 नंबर का, 2 नंबर का, और ये था 1 नंबर का। तो इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 4.2 पूरा खत्म कर दिए। 4.1 भी खत्म है। तो 1 2 3 4 गो अध्याय जितना एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का खत्म है। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए जरूर। थैंक यू।